सिगरा स्टेडियम गेट पर संपूर्णानंद का नाम लिखा। 3 दिन से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाम का विरोध। कांग्रेस बोली पूर्व मुख्यमंत्री की पहचान हटाना साजिश। वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बाद से इसके नाम को लेकर विरोध शुरू हो गया है। रविवार से कांग्रेस और सपा नेता प्रदर्शन कर इसका नाम बदलने की आवाज उठा रहे हैं। कल तीसरे दिन भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय का घेराव कर कहा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर इससे पहले स्टेडियम था, अब इसका नाम बदलकर वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। यह संपूर्णानंद की पहचान मिटाने की भाजपा की साजिश है। स्टेडियम डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम ही किया जाए। सपा प्रत्याशी बोले डीएम खुद चुनाव लड़ रहे। शिवपाल बोले भाजपा ने बहराइच में कराया दंगा, थोड़ी देर में आ सकती है बीजेपी की लिस्ट। यूपी में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मंगलवार को कटेहरी से सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। शोभावती ने कहा कि डीएम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। चुनाव में मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, कटेहरी की जनता के कहने पर चुनाव लड़ रही हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ कल मथुरा पहुँचे थे। सीएम योगी फरह स्थित प्रखंड में गोग्राम में प्रवास कर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। शिवपाल यादव ने कहा बहराइच दंगा भाजपा ने करवाया है, भाजपा विधायक ने ही भाजपा वालों पर केस करवाया है। लखनऊ में बनेगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर। योगी बोले बच्चों से जुड़ी बीमारियों को नजदीक से देखा। SGPGI में 4 योजनाओं का शुभारंभ। सीएम योगी ने मंगलवार को SGPGI लखनऊ में 4 नई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने 3 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। SGPGI के CV रमन सभागार में इन परियोजनाओं को ग्रीन सिग्नल दिखाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने एडवांस डायबिटिक सेंटर, टेली ICU, सलोनी हार्ट सेंटर व कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी के छात्रावास का उद्घाटन किया। वहीं एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, सालोनी हार्ट सेंटर व रेन बसेरा का शिलान्यास हुआ। सीएम ने कहा प्रदेश में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की आवश्यकता काफी समय से थी, क्योंकि प्रदेश में बच्चों से जुड़ी बीमारियों को मैंने नजदीक से देखा है। बहराइच हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर चेताया। कहा यूपी सरकार हमारे आदेश के उल्लंघन का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी। बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा बुलडोजर एक्शन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अगर यूपी सरकार आदेश का उल्लंघन करके रिस्क लेना चाहती है तो यह उनकी मर्जी है। जस्टिस गवई ने कहा कि वह बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बुधवार तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता CU सिंह ने बेंच के सामने मामला रखते हुए अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल 3 दिन का समय दिया है। नोटिस 17 अक्टूबर को जारी किए गए और 18 की शाम को चिपकाए गए। याचिका में बुलडोजर एक्शन से प्रोटेक्शन की मांग की गई है। हाईवे के गड्ढों में हर साल डाले 400 करोड़ रुपये। यूपी में बारिश बाद फिर बड़े बड़े गड्ढे। 2 डेट निकाली पर काम पूरा नहीं। अक्टूबर 2022 में लखनऊ में आयोजित इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें वार्षिक सम्मेलन में यह बात नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने कही थी, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर सड़कों पर बारिश बाद बड़े बड़े
गड्ढे हो गए हैं। यह स्थिति तब है जब हर साल करोड़ों रुपये इन गड्ढों को भरने पर खर्च किया जा रहा है। सिर्फ PWD का ही 2023 में 490 करोड़ का बजट था। इस साल 320 करोड़ रुपये गड्ढे भरने के लिए दिए गए हैं। यूपी सरकार ने 10 विभागों को 30 सितंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का टारगेट दिया है। इसके लिए अलग से बजट दिया गया है, लेकिन फिर भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। समय सीमा बढ़ाकर 10 अक्टूबर की गई, लेकिन अभी भी सड़कों की हालत सुधरी नहीं। लखनऊ हाई कोर्ट में हरदोई डीएम हुए पेश। कहा नेटवर्क समस्या के कारण फोन था स्विच ऑफ, कोर्ट ने किया था तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने मंगलवार सुबह हरदोई डीएम पेश हुए। उन्होंने कहा नेटवर्क में तकनीकी समस्या के कारण मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। लाइसेंस रिन्यू करने का ऑर्डर 15 अक्टूबर को दिया है। न्यायाधीश ने उन्हें भविष्य में मोबाइल फोन ऑन रखने की हिदायत दी है। न्यायालय ने हरदोई डीएम मंगला प्रसाद सिंह को कोर्ट में तलब किया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा था कि डीएम से पूछ के बताइए कि याची के लाइसेंस रिन्यू एप्लीकेशन पर अभी तक कोई आदेश क्यों नहीं हुआ। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया था कि डीएम हरदोई को जब फोन किया गया तो उनका फोन स्विच ऑफ था। इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को 22 अक्टूबर को 10:15 बजे न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था। अखिलेश यादव बोले पीडीए मिलकर लड़ेगा। अंबेडकर नगर के डीएम को बताया भाजपा का जिला अध्यक्ष। पूछा आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है। जब सरकार 1 साल में चली जाएगी तो गरीबी कैसे दूर करेगी। भाजपा पीडीए समाज की दुश्मन है। बीएलओ को हटाया जा रहा है। ये कितना भी प्रयास कर ले पीडीए एक साथ रहेगा। अंबेडकर नगर के डीएम भाजपा के जिला अध्यक्ष हो गए। क्या आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है। यह बात मंगलवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कही। उन्होंने बहराइच हिंसा और एनकाउंटर के मामलों को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उपचुनाव को लेकर कहा जो अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं उनका पोस्टर लगवाएंगे। कानपुर कांग्रेस कमेटी ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। वाराणसी में स्टेडियम का नाम बदले जाने का विरोध। डीएम को ज्ञापन सौंपा। कानपुर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वाराणसी में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर विरोध जताया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार लगातार नाम बदलने की राजनीति कर रही है, जो कि देश के सम्मानित लोगों का अपमान है। इसी विरोध में कानपुर कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। शहर में मंगलवार दोपहर 12 बजे मूलगंज चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कमेटी यह विरोध प्रदर्शन वाराणसी में स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदले जाने के कारण किया। कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार नाम बदलने की राजनीति कर रही है। ज्ञानवापी वजू खाना सर्वे मामले में 45 मिनट तक रखी गई दलीलें। 8 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजू खाने का भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर अब 8 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ में मंगलवार को करीब 45 मिनट तक दलीलें रखी गई। याची के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने पूर्व में हाई कोर्ट के ही एक अन्य आदेश से अन्य क्षेत्रों में हुए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
ब्लास्ट के खूनी मंजर को देख बेहोश हुए रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग भी सहम गए। सिकंदराबाद के आशापुरी मोहल्ले में ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट से रियाजुद्दीन का मकान का लिंटर गिरने से 6 लोगों की मौत से मोहल्ले में गम छा गया। शवों व घायलों को देखकर मौके पर पहुंचे रिश्तेदार व महिलाएं गश खाकर गिर गए। मोहल्लों के लोगों की भी आंखें नम हो गई। रियाजुद्दीन के बेटे आस मोहम्मद की मौत होने पर नवीन हॉस्पिटल के बाहर बैठे ससुर पर गमों का पहाड़ टूट गया। गुलावटी रोड पर स्थित आशापुरी मोहल्ले में रियाजुद्दीन अपने 5 बेटों व 4 बहुओं व 16 पोतों के साथ रह रहे थे। रियाजुद्दीन की बेटी तमन्ना अपने 2 बच्चों के साथ आई हुई थी। सिलेंडर फटने से हुए हादसे में रियाजुद्दीन समेत 6 की मौत की सूचना पर पूरे नगर व आसपास के क्षेत्रों के लोग व रिश्तेदारों मौके पर पहुंच गए। अब तक सिर्फ 78% यूनिट का ही हो सकी है ई-KYC। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के लिए राशन कार्ड के ई-KYC अपडेशन का कार्य 5 माह से चल रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो सका है। 20 लाख यूनिटों में से अब तक 78% का ही ई-KYC अपडेशन हो सका है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्किंग की समस्या से सर्वर धीमे चलने से उचित दर विक्रेताओं को दिक्कत हो रही है, इसलिए शासन ने ई-KYC अपडेट करने की तिथि 31 सितंबर तक बढ़ा दी है। जिले में 1109 उचित दर विक्रेताओं के सापेक्ष 5,01,998 पात्र गृह अस्थिर राशन कार्ड धारक है। उसमें से 36,789 अंत्योदय धारक है। राशन कार्डों में मुखिया समेत 20 लाख पारिवारिक सदस्य है। पात्र गृह अस्थिर राशन कार्ड धारकों को हर माह निःशुल्क गेहूं व चावल मिलता है। गैंग के 7वीं पास सदस्य ग्रेजुएट लोगों से करते थे ठगी। फिल्म देखकर तैयार किया फ्रॉड का तरीका, 3 गिरफ्तार। रुपये दोगुना करने का झांसा और ATM बदलकर ठगी करने के जिन 3 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें से एक 8वीं और 2 7वीं पास है। तीनों ही दिल्ली में टेम्पो चलाते हैं। गिरोह ने फिल्म देखकर दिल्ली और वेस्ट यूपी में ठगी की योजना तैयार की थी। आरोपित जब भी ठगी करने के लिए निकलते थे तो गाड़ी की नंबर प्लेट बदल दिया करते थे। यही कारण है कि मुख्य आरोपित अभी तक सिर्फ एक बार ही जेल गया है। बाबरी के गांव हिरनवाड़ा निवासी प्रवीण उर्फ अनिल लंगड़ा ने 24 साल पहले 16 साल की उम्र में ही हरीश बिहारी के साथ मिलकर ठगी का खेल शुरू किया था। शुरुआती दौर में आरोपी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत आदि जिलों में ठगी किया करता था, लेकिन अधिक घटनाएं करने के बाद वह दिल्ली फरार हो गए थे। बहराइच हिंसा की घटना को लेकर प्रशासन अलर्ट, शुरू होगा साक्ष्यों का संकलन। जिला स्तर पर महाराजगंज बाजार की घटना के साक्ष्यों को एकत्र करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। पुलिस लाइन सभागार में एक विशेष कंट्रोल रूम संचालित होगा। 13 व 14 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज में होने वाली घटनाओं के सभी साक्ष्य, विशेषकर वीडियो साक्ष्य का संकलन करेगा। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ल ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकेगा। घटनाओं वाली आपराधिक कृत्य से जुड़ी कोई भी वीडियो या अन्य साक्ष्य उपलब्ध हो तो उसे उपलब्ध कराने में मदद की जाए, जिससे पुलिस का साक्ष्य संकलन निष्पक्ष तथा प्रभावी रूप से किया जा सके। इस कंट्रोल रूम का नंबर 7518023395 है। मिर्जापुर के लोगों के लिए खुशखबरी, 7.49 करोड़ की लागत से 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क का होगा निर्माण। स्थानीय गंगा घाट से खेरा चौराहा होते हुए राजा तालाब तक जाने वाला मार्ग शिखर क्षेत्र को वाराणसी से जोड़ता है। शिखर से चुनार और मंगराहा को जोड़ने के लिए नवीन सड़कें तो बनाई गई, परंतु यह बदतर होती चली गई। हालत यह हो गई थी कि इस पर आप 4
4 पहिया वाहन तो छोड़िए, 2 पहिया वाहन भी बड़ी मशक्कत के बाद गुजर पाते थे, क्योंकि इस सड़क पर एक तरफ जहां अतिक्रमण होता चला गया, वहीं दूसरी तरफ जगह जगह नाले का बहाव होने लगा, जिससे जगह जगह घुटनों तक कीचड़ सड़क पर जमा होने लगा था। नमो भारत के 1 साल पूरे 40 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर। पहले चरण में 17 किलोमीटर चली थी ट्रेन। नमो भारत ट्रेन के परिचालन का सोमवार को 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष में नमो भारत ट्रेन में 40 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की है। नमो भारत ट्रेन परिचालन का 1 वर्ष होने के उपलक्ष्य में NCRTS ने स्कूली बच्चों को यात्रा कराई। ट्रेन में बच्चों ने खूब मस्ती की। स्टाफ ने ढोल की थाप, चॉकलेट और स्मृति चिन्ह देकर यात्रियों का स्वागत किया। सभी स्टेशनों को सजाया गया।